Dear students, very good morning to all of you. I welcome you all in English class. I am Lakbir Kaur from Guru Tegh Bahadur Khalsa Public School, Kathal. Today I am going to read our chapter number 1 of literature reader book, A Little Word of Mud, written by Ruskin Bond. हैव यू सीन अ पॉन्ड इन ए टाउन और विलेज। कहता है कि क्या आपने शहर या गांव में कोई तालाब देखा है। हु यूजेज इट, और कहता है इसको कौन यूज़ करता है, कौन इसका इस्तेमाल करता है। पीपल, एनिमल्स और बोथ, कहता है लोग या जानवर या दोनों ही। इफ़ यू हैव नेवर सीन अ पॉन्ड व्हाट डू यू इमेजिन इट लुक्स लाइक और इज़ यूज्ड फॉर। और कहता है अगर आपने ऐसा पॉन्ड नहीं देखा तो आप अपना इमेजिन करिए अपने मन में कि ये कैसा दिखता होगा और इसको किसके लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। रीड दिस स्टोरी अबाउट ए बॉय हु डिस्कवर ए पॉन्ड बिहाइंड हिज हाउस। ये स्टोरी एक लड़के के बारे में है जो उसको पता चलता है कि उनके घर के पीछे ही एक पॉन्ड था। I had never realized there was much to be found in the rainwater pond behind our house in North India except for large quantities of mud and sometimes a water buffalo। तो ये रस्किन बॉन्ड ही अपने बारे में जैसे बात कर रहा है, तो वो कहता है कि मैंने कभी भी ये रियलाइज़ नहीं किया कि रेन वाटर पॉन्ड में इतना कुछ मिल सकता है बिहाइंड अवर हाउस, जो कि हमारे घर के बिल्कुल ही पीछे था, इन नॉर्थ इंडिया, जब वो नॉर्थ इंडिया में रहा करते थे। एक्सेप्ट फॉर लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ मड, मैंने तो यही सोचा था कि उसमें सिर्फ मड ही मड होता होगा, मीन्स मिट्टी और कीचड़ ही होगा। एंड समटाइम्स ए वाटर बफेलो, और मैं कई बार ये भी सोचता था कि उसमें कोई भैंस भी होगी, वाटर बफेलो। इट वॉज ग्रैंड फादर हु इंट्रोड्यूस मी टू द पॉन्ड्स डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। कहता है ये मेरे ग्रैंड फादर थे, मेरे जो दादाजी थे, उन्होंने मुझे पॉन्ड्स, जो तालाब की जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है, जो विभिन्नता थी उसमें लाइफ जीवन की, हर एक बहुत सारे, क्योंकि जीव जंतु उस पॉन्ड में रहते थे, तो कहता है मेरे दादाजी ने उसके बारे में मुझे काफ़ी कुछ बताया। सो ब्यूटीफुली अरेंज दैट ईच इंडिविजुअली गेंड सम बेनिफिट फ्रॉम द वेलबींग ऑफ द मास। कहता है कि हर वहाँ पर जो था आपस में एक दूसरे के से बेनिफिट लेता था और एक दूसरे को बड़ी ही एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंडेंट थे। टू द इनहेबिटेंट्स ऑफ द पॉन्ड, कहता है और जो पॉन्ड में रहने वाले जीव जंतु थे, द पॉन्ड वाज द वर्ल्ड, उनके लिए तो ये जो था वर्ल्ड, पॉन्ड जो था वो तालाब जो था एक संसार के समान था। एंड टू द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, और कहता है जो संसार के निवासी थे, जैसे मेंटेन्ड ग्रैंडफादर, मेरे जो ग्रैंडफादर थे, द वर्ल्ड वाज बट ए मडी पॉन्ड, लेकिन उनके लिए जो संसार था वो ऐसे उनको लगता था कि ये मडी पॉन्ड की तरह ही है। वैन ग्रैंडफादर फर्स्ट शोड मी द पॉन्ड वर्ड, कहता है जब दादाजी ने मुझे पहली बार पॉन्ड वर्ड के बारे में दिखाया, ही चूज़ ए ड्राई प्लेस इन द शेड ऑफ एन ओल्ड पीपल ट्री, और कहता है उन्होंने एक ऐसी जगह चूज़ करी जहाँ पे सूखा था बिल्कुल नीचे, और वो शेड ऑफ एन ओल्ड पीपल ट्री था बहुत पुराना, उसकी छाया के नीचे वो हम दोनों वहाँ पे बैठ जाया करते थे। वेयर वी सैट फॉर एन आवर, और वहाँ पे हम 1 घंटा बैठे रहते थे। गेजिंग स्टीडली एट द थिन, और कहता है कि हम गेजिंग होता है देखते रहना, स्टीडली एक ही तरफ हम देखते रहते थे। एट द थिन होती है पतली, ग्रीन स्कम ऑन द वाटर्स, कम होती है जब आपने तालाब या जोहड़ देखे होंगे तो उसमें एक ना ग्रीन परत सी होती है उसके ऊपर, वाटर के ऊपर। द बफेलोज हैड नॉट अराइव्ड फॉर देयर आफ्टरनून डिप, कहता है कि और बफेलोज वहाँ अभी तक नहीं आई थी आफ्टरनून डिप के लिए, मीन्स वो लोग जो होते हैं ना गांव के, वो अपनी बफेलोज को वहीं पे ले जाते हैं उस तालाब में नहलाने के लिए, तो वो आफ्टरनून डिप जो है उसके लिए भी बफेलोज नहीं आई थी। एंड द सरफेस ऑफ द पॉन्ड वाज स्टिल, और कहता है जो उसका सरफेस था पॉन्ड का, वाटर का, वो बिल्कुल स्टिल था, मीन्स उसमें कोई भी हिलजुल नहीं हो रही थी। फॉर द फर्स्ट 10 मिनट्स वी सा नथिंग, और कहता है पहले जो 10 मिनट थे हमने वहाँ पे उसमें कुछ भी नहीं देखा। देन ए स्मॉल ब्लैक बॉब अपीयर्ड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड, और कहता है उसके बाद क्या एक छोटा सा बुलबुला सा टाइप, जैसे गाढ़े पानी में या किसी चीज़ में बुलबुले उठते हैं ना, ब्लोब अपीयर्ड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड, कहता है बीच में पॉन्ड के बिल्कुल बीचों बीच में एक बुलबुला सा उठा। ग्रेजुअली इट रोज हायर, फिर कहता है वो बुलबुला और ऊपर उठा। अंटिल एट लास्ट वी कुड मेक आउट ए फ्रॉग्स हेड, जब तब हम समझ सके कि एक मेंढक का एक हेड था, मतलब उसने अपना सिर निकालना चाहा उस मड में से।
इट्स ग्रेट आइज स्टेरिंग हार्ड एट अस। और फ्रॉग की जो आंखें होती हैं बड़ी उभरी हुई होती हैं, बाहर की तरफ डोमिनेंट होती हैं। तो कहता है इट्स ग्रेट आइज स्टेरिंग हार्ड एट अस, और उसकी बड़ी बड़ी जो आंखें थी, कहता है कि वो हमारी तरफ घूर रही थी। एंड बड़ी स्टेरिंग होता है घूरना। ही डिडंट नो इफ़ यू वर फ्रेंड और एनिमी एंड केप्ट हिज बॉडी आउट ऑफ साइट। और कहता है उसे नहीं, वह नहीं जानता था, वो मेंढक नहीं जानता था कि हम उसके दोस्त हैं या उसके दुश्मन हैं, एनिमी हैं। एंड केप्ट हिज बॉडी आउट ऑफ साइट, और एकदम से वो गायब हो गया। आउट ऑफ साइट होता है एकदम से ओझल हो जाना, आंखों से वो ओझल हो गया, वो छुप गया पानी में। ए हेरोन हिज मोर्टल एनिमी माइट हैव बीन वेडिंग अबाउट इन सर्च ऑफ हिम। और कहता है ए हिरोन, जो बगुले वगैरह होते हैं ना, हेरोन इज़ अ काइंड ऑफ बर्ड जो इसमें पोंड में से फिश या कीड़े या फिर फ्रॉग्स खाता है। हिरोन ऐसा बर्ड होता है। तो कहता है कि उसका जो मोर्टल एनिमी है, जो उसको खाता है, उसका एनिमल है, दुश्मन है फ्रॉग का, माइट हैव बीन वेडिंग अबाउट इन सर्च ऑफ हिम। उसने मतलब ऐसा था कि वह जैसे वो उसको ढूंढ रहा है, हिरोन ही उसको, मेंढक को ढूंढ रहा है खाने के लिए। When he had made sure we were not heroes, he informed his friends and neighbors। और कहता है कि जब उसको पता चल गया उस फ्रॉग को, उसने मेक श्योर कर लिया कि हम उसके भी, हम हीरोन्स नहीं हैं, हम बर्ड्स नहीं हैं वो वाले उसको खाने वाले। ही इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स, उसने मेंढक ने अपने सारे दोस्तों को और नेबर्स को बता दिया। एंड सून देयर वर सेवरल बिग हेड्स एंड आईज जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द वाटर। और कहता है जल्दी ही वहाँ पे बहुत सारे जो सिर थे मेंढकों के वो हमें दिखाई देने लग गए, बहुत सारे इकट्ठे होके वो आ गए। एंड आईज जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द वाटर, और उन्होंने अपनी जो आईज थी वो पानी से सतह से ऊपर कर रही हुई थी। थ्रोट्स स्वेल्ड, कभी आपने देखा होगा फ्रॉग का जो कैसे गले में ऐसे स्वेल होता है, कभी अंदर जाता है ना, फूलता है उसका गला। एंड ए वॉक वॉक बिगैन, और जो उनकी जो क्रोकिंग साउंड है, उसको वॉक वॉक की साउंड जो है वो निकाल रहे थे। ट्रटर आते हैं ना मेंढक, तो उनकी वो साउंड वो निकालने लगे। In the shallow water near the tree we could see a dark shifting shadow when touched with the end of a stick। तो कहता कि जब जहाँ पे पानी थोड़ा उथला था, पानी कम था ट्री के पास, तो वहाँ पे मैं देख सकता था या हम देख सकते थे, वो और उसके दादाजी वहाँ बैठे थे ना। वी कुड सी ए डार्क शिफ्टिंग शेडो, और कहता है कि वहाँ पे एक डार्क सी शेडो थी जो इधर उधर हो रही थी। वैन टच विद द एंड ऑफ ए स्टिक, जब मैंने उसको, हमने एंड ऑफ द स्टिक के साथ उसको छूना चाहा, द डार्क मास इमीडिएटली बिकेम अलाइव। और कहता है वो जो झुंड था वहाँ पे काफ़ी, तो वो एकदम से जिंदा हो उठा। थाउजेंड ऑफ लिटिल ब्लैक टेडपोल्स रिगल्ड इनटू लाइफ। कहता है कि वहाँ पे इतने सारे टेडपोल्स थे। टेडपोल जो होते हैं वो फ्रॉग के बच्चे होते हैं, छोटे छोटे। तो रिगल्ड इनटू लाइफ, क्योंकि वो जब उन्होंने इसको छड़ी के साथ हिलाया उन टेडपोल्स को, तो वो कुल बुलाने लगे बहुत सारे। जब एक झुंड में आपने देखा होगा, कीड़ों को भी देखा होगा, या बहुत सारे मेंढकों के बच्चों को कुल बुलाते हैं, वो रिगल्ड इनटू लाइफ, वो जीवित से हो उठे, हिलने लगे वो। पुशिंग एंड हसलिंग ईच अदर, वो ऐसे लग रहा था जैसे मानो एक दूसरे को धक्का दे रहे हो, एक पूरे के एक दूसरे को ऐसे ऊपर नीचे होने लगे। व्हाट डू टेडपोल्स ईट, आई आस्क। तो कहता है मैंने अपने दादाजी से पूछा कि टेडपोल्स क्या खाते हैं दादाजी। दे ईट ईच अदर मोस्ट ऑफ द टाइम, सेड ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि वो हमेशा वो एक दूसरे को ही खा जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इट मे सीम एन अनप्लेजेंट कस्टम, और वो कहता है कि रस्किन बॉन्ड को इस बात पे बड़ी हैरानी हुई। वो कहता है ये तो मुझे बड़ा अनप्लेजेंट सा लगा भी, वो सेम काइंड ऑफ जो एनिमल्स हैं टेडपोल्स, वो एक दूसरे को ही खा जाते हैं। बट व्हेन यू थिंक ऑफ द थाउजेंड ऑफ टेडपोल्स दैट आर हैश्ड यू विल रियलाइज़ व्हाट ए यूजफुल सिस्टम इट इज़। वो अपने दादाजी को कहता है कि ये तो बड़ा गंदा सा मुझे लगा है, मुझे अच्छा नहीं लगा ये कि टेडपोल्स एक दूसरे को ही खा जाते हैं। तो वो दादाजी कहते हैं कि अगर तुम थाउजेंड्स ऑफ टेडपोल्स के बारे में सोचोगे, जो इतने अंडों से एकदम से बाहर आते हैं बहुत सारे थाउजेंड्स की मात्रा में, यू विल रियलाइज़ व्हाट ए यूजफुल सिस्टम इट इज़, तब तुम्हें पता लगेगा कि ये तो बड़ा ही यूजफुल सिस्टम है इनका। If all the young tadpoles in this pond became frogs, they would take up every inch of ground between here and the house। और कहता है कि अगर ये टेडपोल सारे के सारे जीवित होकर के, बच करके, जिंदा रह करके बाहर निकल आए ना, तो ग्राउंड पे एक भी जगह नहीं बचेगी, 1 इंच की जगह नहीं बचेगी हमारे घर के पास ही इधर। ठीक है, ये इसलिए इनका ये एक दूसरे को खा लेना ही बेहतर है। देयर क्रोकिंग वुड सर्टेनली ड्राइव ग्रैंड मदर के क्रेजी, आई सेड। तो उसने कहा कि हाँ, जो इसकी जो क्रोकिंग है वो जो है
वो हमारी जो मेरी जो ग्रैंड मदर थी अवश्य ही उन्हें मैड कर देगी, क्रेज़ी कर देगी, क्योंकि उन्हें इनकी फ्रॉक सी आवाज़ से बड़ी परेशानी हो सकती थी।